अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इनपुट 30 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। ठीक है। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को एक चीज लिखवा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन लिखवा लेता हूँ। भाई क्वेश्चन ये है हमारे पास। इनपुट एज फॉर 40 स्टूडेंट्स, डिस्प्ले हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर ओवर एज। और ओवर एज की कंडीशन यहाँ पर नोट कर लो, ग्रेटर देन 18। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा भाई इनपुट एज फॉर 40 स्टूडेंट्स, आपको 40 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करनी है। और हर स्टूडेंट्स की जब आप एज इनपुट करोगे तो आप चेक करना कि अगर वो ग्रेटर देन 18 है तो आप उसको काउंट कर लो। जब आप 40 स्टूडेंट्स की एज आप इनपुट कर लोगे तो आपके पास आखिर में काउंट की एक वैल्यू आ गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स ओवर एज है तो आपके पास काउंट की वैल्यू आई होगी भाई 5। अगर आपके पास 20 स्टूडेंट्स की ओवर एज है तो आपकी वैल्यू आई होगी भाई 20, और आखिर में आप लोग उसको डिस्प्ले कर देना। तो बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई हम लोग क्या क्या वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ लिखा हुआ है इनपुट एज फॉर 40 स्टूडेंट्स। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा यहाँ पर एज नाम। और 40 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशन फिक्स्ड है, हम लोग फॉर का लूप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक वेरिएबल यूज होगा भाई इंडेक्स नाम का। ठीक है। आगे लिखा हुआ है डिस्प्ले हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर ओवर एज। मुझे काउंटिंग करनी है भाई कितने स्टूडेंट्स ओवर एज हैं, तो एक काउंट नाम का वेरिएबल भी मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ। और मैंने इसकी डेटा टाइप रख ली इंटीजर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए। कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए? एज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और काउंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो मेरे पास तीन वेरिएबल आ गए। एक एज नाम का वेरिएबल आ गया, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल आ गया, एक काउंट नाम का वेरिएबल आ गया। मैंने आपको कुछ वेरिएबल्स बताए थे। मैंने आपको कहा था कि भाई एज, सॉरी काउंट, हाई, लो, सम, एज, जब ये वेरिएबल होंगे ना तो आपको इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पर मुझे काउंट को इनिशियलाइज करना होगा 0 से। मतलब मैं काउंट को स्टार्ट में ही क्या प्रोवाइड कर देता हूँ, एक वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ विच इज। ठीक है। अब मैं फॉर का लूप स्टार्ट करूंगा इसलिए कि मुझे एज 40 टाइम्स लेनी है। तो जब जो चीज एक जैसा काम बार बार करना होगा तो वो लूप के अंदर होगा। मैंने यहाँ पर लूप स्टार्ट किया फॉर इंडेक्स 1 टू 40। ठीक है। मैंने इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या रख ली भाई, 1 रख ली। तो मेरे पास इंडेक्स के अंदर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। अब जरा देखते हैं हम लोग। अब जरा देखते हैं भाई मेरे पास इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब मैंने यहाँ पर लिखा आउटपुट एंटर एज। तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा, ये हमारी स्क्रीन वाला पार्ट बना लेता हूँ। हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा, एंटर एज। और हम लोग यहाँ पर यूजर से इनपुट ले, इनपुट एज। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूजर से इनपुट कर लेंगे एज। अब मैं कोई भी एक रैंडम वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली, एज ले ली 19। तो ये 19 कौन रिसीव करेगा भाई, एज नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा एज को। तो एज में क्या आ जाएगा भाई, 19 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब मेरे पास जब एज आ गई है तो मैं चेक कर सकता हूँ क्या ये 18 से अबव है कि नहीं। तो चलो आगे चेक कर लेते हैं भाई। इफ एज ग्रेटर देन 18, तो आप क्या करो, देन काउंट।
तो अब मुझे बताओ भाई, मेरे पास एज की वैल्यू क्या है, मेमोरी में जरा जाके चेक करो, मेरे पास एज की वैल्यू 19 है। तो मैं मेमोरी में गया भाई, मेमोरी में जाके चेक की और मेरे पास एज की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, 19 आ रही थी। क्या 19 ग्रेटर देन 18 होता है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लोग अंदर आ जाएंगे। इसकी कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है और हम लोग अंदर आ जाते हैं। मैंने कहा भाई जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे तो क्या करो, फौरन से इसको काउंट कर लो। काउंट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, काउंट एरो काउंट प्लस। तो काउंट की वैल्यू मेमोरी में जरा जाके चेक करो भाई, काउंट की वैल्यू क्या है, मेरे पास 0 है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा भाई, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मेरे पास काउंट की वैल्यू अपडेट होके 1। मेरा काम खत्म हो गया। मैंने यहाँ पर किया भाई एंड इफ, और नेक्स्ट इंडेक्स। ये काम कितनी मर्तबा करना है भाई मुझे, 40 टाइम। तो अब यहाँ पर आने के बाद इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो इंडेक्स की वैल्यू मेरे पास, जाओ मेमोरी में चेक करो, 1 थी। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई भाई, 2 हो गई। तो अब वापस से ऊपर जाओ, चेक करो, हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है भाई, 2 हो गई है। क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 40 होता है? यस, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। और जैसे ही कंडीशन, यहाँ हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। तो मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ, काउंट की वैल्यू को अपडेट नहीं करना, नहीं करा मैंने, तो काउंट की वैल्यू को भी अपडेट कर देता हूँ। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 40 होता है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मैं फौरन से अंदर जैसे ही अंदर आया तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, एंटर एज। हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एंटर एज। और यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट एज। तो हमसे यूजर वो क्या कर रहे होंगे भाई, एज इनपुट करवा रहे होंगे। तो अब मैंने यहाँ पर कोई भी एज इनपुट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर एज इनपुट कर ली, सपोज कर लेते हैं 50। तो ये 15 कौन रिसीव करेगा भाई, एज नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 15 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन पे एज की वैल्यू क्या है, जाओ मेमोरी में जरा जाके चेक करो, एज की वैल्यू क्या है हमारे पास, 15 है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, 15। क्या 15 ग्रेटर देन 18 होता है? नो, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और हम लोग इस कंडीशन पे नहीं आएंगे, इस कंडीशन के अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, +1 हो जाएगी। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर हमारे पास, जाओ चेक करो, हमारे पास 2 थी। और यहाँ पर आने के बाद ये ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, +1। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3। ठीक है। अब हम लोग वापस से ऊपर आएंगे। इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है भाई हमारे पास, 2 हो गई, 3 हो गई है। जाओ मेमोरी में जरा जाके चेक करो, इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 40 होता है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लोग अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद क्या लिखा हुआ है भाई, एंटर एज और इनपुट। अब मैंने यहाँ पर एज इनपुट करवा ली 21। ये 21 कौन रिसीव करेगा, एज नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा। तो हमारे को मेमोरी में जाके अपडेट किया इसने, और यहाँ पर क्या लिखा, 20। अब मुझे बताओ भाई, जाओ मेमोरी में जरा जाके चेक करो, एज की वैल्यू क्या है भाई, 21। क्या 21 ग्रेटर देन 18 होता है? यस, कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी हम लोग अंदर आ जाएंगे। और अंदर आने के बाद अब मेरे पास काउंट का फॉर्मूला लगा हुआ है। काउंट का फॉर्मूला देखो क्या है भाई, हमारे पास काउंट +1। तो काउंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, काउंट अपडेट होके 2। तो काउंट मेरा अपडेट होके क्या हो गया भाई, 2। मैंने 3 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करी है, एक 19 की है, एक 15 की है, एक 21 की है। तो इनमें से 3 स्टूडेंट्स में से कितने ऐसे हैं जो ओवर एज हैं, हमारे पास एक 19 वाला और एक 21 वाला। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओवर एज। इसी तरह हम लोग एक एक वैल्यू इनपुट करते रहेंगे, इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। एक टाइम आएगा इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, जब 40 पे, जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 40 हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, वो लास्ट टाइम लूप चलेगा। तो वो हमसे एज इनपुट करवाएंगे, और वो हमसे एज इनपुट करवाने के बाद, जैसे ही वो हमसे एज इनपुट करवाएंगे और यहाँ पर आने के बाद ये क्या करेगा, +1। और इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। क्या 41 लेस देन इक्वल्स टू 40 होता है? नो, कंडीशन फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग लूप से बाहर आएंगे। अब जब लूप से बाहर आएंगे तो मेरे पास काउंट की एक अपडेटेड वैल्यू आ गई होगी। काउंट की जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो क्या होगा, ओवर एज होगा। तो हम लोग लूप के बाहर लिख सकते हैं क्या, आउटपुट ओवर एज स्टूडेंट्स आर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया काउंट। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया होगा, मेरे पास यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा,
ओवर एज जो भी हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है आउटपुट के बाद वो एज इट इज आता है। ओवर एज स्टूडेंट्स आर, और जो काउंट की अपडेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पर। ठीक है भाई, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो फिर से आगे चलो। भाई एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको आप एक्सप्लेन करें। भाई इसमें क्या चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसमें लिखा हुआ है इनपुट एज फॉर 40 स्टूडेंट, तो मैं क्या कर रहा हूँ एज 40 टाइम्स इनपुट करवा रहा हूँ, लूप के अंदर है, और लूप कितनी मरतबा चलेगा, 1 to 40 टाइम्स चलेगा। अब देखो मैं जब एज 40 टाइम्स इनपुट करवा रहा हूँ, तो ये जैसे ही हमारा जो भी काम लूप के अंदर हो रहा होगा वो कितनी मरतबा हो रहा होगा, 40 टाइम्स हो रहा होगा। वो जैसे ही एज इनपुट करेगा, एज जैसे ही इनपुट करेगा उसके फौरन बाद हम लोग चेक कर लेंगे क्या एज ग्रेटर देन 18 है। अगर ग्रेटर देन 18 है तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। सिंपल, ये वाला काम किया है मैंने, और तो कुछ नहीं किया इसमें। तो देखो हर क्वेश्चन में सिनेरियो अलग है। अब उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं सोच रहा हूँ, और उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ चीजों को। देखो जरा भाई, अब ये वाला सवाल एक और है हमारे पास। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि मैं आप लोग को सॉल्व करवाऊं, और इसके बाद एक होमवर्क भी दे दूंगा, और होमवर्क में वो सारे क्वेश्चन अलग होंगे। देखिए जाहिर सी बात है, मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना अच्छा आप लोग परफॉर्म कर सकोगे पेपर में। इनपुट मार्क्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले लोएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट। तो भाई एक टास्क मैं आप लोग को दे रहा हूँ, क्लास के टास्क है, 5 मिनट का टास्क है। इनपुट मार्क्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स, आपको 300 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं। जब आप 300 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट कर लोगे तो उसके बाद मुझे ये बताना कि भाई जो भी लोएस्ट मार्क्स है, भाई कोई भी लोएस्ट मार्क्स हो सकता है, 1 2 3 एक लोएस्ट मार्क्स होंगे, और एक ऐसा बच्चा होगा जो बहुत पढ़ने वाला है जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते होंगे भाई 99 या 99.5, या इंटीजर नंबर ही रख लो, 99 ही रख लो, 99 98 97। तो आखिर में हमें बता देना है हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क्स। आपको 300 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करने हैं, और बिल्कुल आखिर में मुझे बताना है जब आप 300 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट कर लोगे तो एक हाईएस्ट मार्क्स बता देना और एक लोएस्ट मार्क्स बता देना। जल्दी से मुझे करके बताओ, 5 मिनट का मैं आपको टाइम। देखो भाई, कुछ बच्चों ने सही लॉजिक फॉलो की हुई है, और जिन्होंने अभी तक नहीं की ना सही फॉलो, तो मैं देखो यहाँ करवा रहा हूँ, और उसको देखना किस तरीके से चीजें सॉल्व की। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इनपुट मार्क्स ऑफ 300 स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या है भाई, मार्क्स लेने हैं 300 स्टूडेंट्स के, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स नाम का। और 300 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ आइटरेशन क्या है, फिक्स है, तो फॉर का लूप लगेगा। फॉर के लूप के लिए मैं इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल यूज करूंगा। अच्छा, आखिर में क्या बताना है भाई, मुझे डिस्प्ले करना है लोएस्ट मार्क्स, तो लोएस्ट नाम का भी एक वेरिएबल, मैं लो नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। और एक हाईएस्ट मार्क्स भी बताने हैं मुझे, तो मैं हाई नाम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ। इन चारों की डेटा टाइप क्या है बेटा, इंटीजर। तो अब मेरी मेमोरी में 4 वेरिएबल क्रिएट होंगे। कौन कौन से वेरिएबल क्रिएट होंगे भाई, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक मेरे पास इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक मेरे पास लो नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक मेरे पास हाई नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई, एक मेरे पास मार्क्स नाम का वेरिएबल है, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल है, एक लो नाम का वेरिएबल है, और एक हाई नाम का वेरिएबल। चलो, अब मैंने आपको कुछ वेरिएबल बताए थे जिनको इनिशियलाइज करना जरूरी है, तो इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है लो और हाई को इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो लो को हम किससे इनिशियलाइज करेंगे भाई, 999 से। मैंने आपको कहा था भाई लो को 999 से इनिशियलाइज कर लो। अब ये देखना भाई, जब मैं लिख रहा हूँ सुडो कोड, तो इसमें ये 999 कितना बेनिफिट हो गया मुझे 999 से इनिशियलाइज करने का। और हाई को मैंने किससे इनिशियलाइज कर दिया, 0 से। तो लो में मेरे पास क्या आ गया, 999, और हाई में मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इनपुट मार्क्स ऑफ 300 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट करने हैं। तो जब एक जैसा काम बार बार करना होता है तो वो कहाँ पर करेंगे, लूप के अंदर करेंगे। तो मैं लूप के अंदर ही कर लेता हूँ। मैंने लूप लूप का इस्तेमाल किया, फॉर इंडेक्स
और इसको मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया 1, और एंड पॉइंट क्या होगा हमारा 300। मतलब ये लूप कितनी मरतबा चलेगा, 1 से लेकर स्टार्ट होगा और 300 टाइम्स। ठीक है, तो इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 आ गई। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मैसेज दिया, आउटपुट एंटर मार्क्स, और हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एंटर मार्क्स। हम लोग यूजर से क्या ले लेंगे, इनपुट मार्क्स। तो हम लोग यूजर से एक वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। मुझे जल्दी से कोई जो पहला बच्चा एक एक सेकंड के अंदर जिसका रिप्लाई आ गया, बाकी रिप्लाई मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे बताओ क्या वैल्यू इनपुट, क्या वैल्यू। अल्लाह अकबर, इतने सारे मैसेजेस। भाई सबसे पहला मैसेज जिसका आया है, मार्क्स इनपुट करने हैं। आप लोग तो पता नहीं घर के नंबर लिख लिख के भेज रहे हो इतने बड़े बड़े। अच्छा, सारे के सारे इतने चार चार पांच पांच डिजिट नंबर लिख के भेज रहे हो। भाई हमने मार्क्स इनपुट करने हैं और मैं मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ मोहम्मद याहिया को। चलो याहिया ने बोला 20। सही, एक मैसेज किया करो, बार बार इतने मैसेज एक साथ आ जाते हैं ना, बड़ा मसला होता है। हमने मार्क्स इनपुट किए 20। तो 20 कौन रिसीव करेगा हमारे पास, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल रिसीव करेगा, और मेरी मेमोरी में अपडेट हो जाएगा भाई 20। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा कि ये हाईएस्ट है कि लोएस्ट है। मैंने कहा सबसे पहले मैं चेक करता हूँ भाई हाई का। मैंने कहा इफ मार्क्स ग्रेटर देन हाई, देन क्या करूंगा मैं, हाई के अंदर मार्क्स को असाइन कर दूंगा। चलो इसको समझा रहा हूं मैंने ये क्या किया। एंड हमेशा लॉजिक क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमेशा लॉजिक क्या रहेगी भाई, सेम है। ठीक है, तो चलो मैं एक सेकंड, मेरे पास बैटरी भी थोड़ी सी डाउन हो गई है, मैं इसको चार्जिंग पे भी लगा लूँ। अच्छा भाई, सॉरी बेटा, थोड़ी सी डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई। अच्छा, अब यहाँ देखो भाई, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमने क्या फॉर इंडेक्स 1 to 300 स्टार्ट किया, और हमारे पे मार्क्स एंटर किए, और मार्क्स हमने क्या एंटर किए थे, 20। और ये 20 कौन रिसीव करेगा, हमारे पास मार्क्स नाम का वेरिएबल। मैंने कहा इफ मार्क्स ग्रेटर देन हाई, तो आप क्या करो भाई, मार्क्स को क्या किसको इनिशियलाइज कर दो, असाइन कर दो हाई को। चलो देखते हैं क्या किया मैंने यहाँ पर। जाओ मेरे पास मार्क्स की वैल्यू चेक करो, मेमोरी में जाके मार्क्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 20। मैंने यहाँ पर क्या आ गया भाई मेरे पास, 20। हाई की वैल्यू जाओ मेमोरी में चेक करो भाई, हाई की वैल्यू क्या है, 0। क्या 20 ग्रेटर देन 0 होता है, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम लोग अंदर। मार्क्स क्या थे हमारे पास, 20 था। मेरे ने क्या किया, 20 किसको असाइन कर दिया भाई, मैंने हाई को असाइन कर दिया। तो हाई में मेरे पास क्या आ जाएगा अब, 20 आ जाएगा। तो हाई मेरा अपडेट होके क्या हो जाएगा बेटा, अब हमारे पास 20 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब सेम चीज मैं किसके लिए करूंगा, लोएस्ट के लिए करूंगा। मैंने कहा इफ मार्क्स लेस देन लो, अगर मेरे मार्क्स लो से कम है, तो आप क्या करो, लो को असाइन कर दो मार्क्स, और आखिर में क्या हो जाएगा मेरे पास, एंड। चलो इसके लिए भी चेक करते हैं, मार्क्स की वैल्यू क्या है, जरा जाओ चेक करो मेमोरी में, 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 20। लो की वैल्यू क्या है हमारे पास, लो की वैल्यू 999। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई, 999। क्या 20 लेस देन 999 होता है, यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स में मेरे पास क्या थे, 20। तो मैंने किसको असाइन कर दिए भाई, लो को असाइन कर दिए। तो लो में क्या आ जाएंगे मेरे पास, अब 20 आ जाएगा। तो लो मेरा अपडेट होके क्या हो गया भाई, मेरे पास 20 हो गया। ठीक है, ये काम मुझे बार बार करना है। मैंने यहाँ पर इसको क्लोज किया, नेक्स्ट इंडेक्स। अब एक बात याद है, क्लास में अभी मैंने एक ही स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट किए। अब अगर मेरी क्लास में एक ही स्टूडेंट है और आपसे कोई आके पूछता है कि भाई आप मुझे बताएं हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, अगर एक ही स्टूडेंट है और उसके मार्क्स 20 आते हैं, और अगर कोई पूछता है भाई मुझे बताएं हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो मैं क्या कहूंगा भाई हाईएस्ट मार्क्स सर 20 है। और अगर कहे कि भाई लोएस्ट मार्क्स भी बताओ कितने हैं, तो जाहिर सी बात है एक ही स्टूडेंट से वही हाईएस्ट होगा वही लोएस्ट होगा, तो मैं कहूंगा सर लो भी हमारे पास क्या है, 20। तो देखो दोनों के दोनों अपडेट हुए हैं 2020 पे। अब मैं एक और वैल्यू इनपुट करता हूँ, एक और स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करता हूँ। तो फिर मैं चेक करूंगा भाई क्या हमारा लो और हाई अपडेट सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम लोग वापस से ऊपर जाएंगे, इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ आने के बाद क्या हो गई बेटा, हमारे पास +1 होगी। तो 1 + 1 क्या होता है, 2। हम लोग ऊपर आए,
ऊपर आने के बाद इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 300 होता है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम जैसे ही अंदर लूप के अंदर आएंगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एंटर मार्क्स। हम लोग यहाँ पर लिख देंगे भाई एंटर मार्क्स। और इनपुट हम लोग कोई भी वैल्यू इनपुट कर लेते हैं भाई। हम लोग वैल्यू इनपुट कर लेते हैं, हम लोग वैल्यू इनपुट कर लेते हैं भाई। एक बच्चे ने हमें बोला है 58, तो हम 58 इनपुट कर लेते हैं वैल्यू। तो हमने यहाँ पर वैल्यू इनपुट कर ली 58। तो अब ये 58 कौन रिसीव करेगा? मार्क्स नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 58। तो मेमोरी में इसने क्या किया भाई? अपडेट कर दिया 58। तो अब हम क्या कर रहे हैं? दूसरे स्टूडेंट्स की मार्क्स इनपुट करें। अब मुझे बताओ भाई, अब हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या ये हाईएस्ट मार्क्स है। अगर हाईएस्ट मार्क्स होंगे तो मैं क्या कर दूंगा? अपडेट कर दूंगा। जाओ मार्क्स के अंदर चेक करो, मेमोरी में जाके मार्क्स की वैल्यू क्या है भाई? 58। और अब जाके चेक करो हाई की वैल्यू क्या है भाई? मेरे पास हाई की वैल्यू है 20। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 20। क्या 58 ग्रेटर देन 20 होता है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद मार्क्स क्या थे मेरे पास? 20। मैंने किसको असाइन कर दिया? हाई, सॉरी 58 थे मार्क्स, क्या थे? 58। मैंने किसको असाइन कर दिया भाई? हाई को असाइन कर दिया, और हाई में अब क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। तो हाई मेरा अपडेट होके क्या हो गया भाई? 58। ठीक है। अच्छा, अब जरा आओ वापिस चेक करते हैं भाई ये लोएस्ट मार्क्स है कि नहीं है। तो जरा चेक कर लेते हैं मार्क्स मेरे पास क्या थे भाई। जाओ मेमोरी में चेक करो, मार्क्स की वैल्यू क्या है मेरे पास? 58। तो मार्क्स में क्या आ जाएंगे? 58। तो लो मेरे पास क्या है भाई? जरा जाके चेक करो। लो हमारे पास 20 है। क्या 58 लेस देन 20 होता है? नो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और इफ की कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है तो हम लोग उसके अंदर नहीं आते, एक्शन नहीं करते। तो हमारी ये पूरी इफ की कंडीशन नहीं चलेगी। हम डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएंगे? नेक्स्ट इंडेक्स पर। तो मैंने दो स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट किए, एक स्टूडेंट के 20 मार्क्स आए थे, एक स्टूडेंट्स के 58 मार्क्स आए थे। तो अगर आपकी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं और एक के 20 मार्क्स आते हैं और एक के 58 मार्क्स आते हैं, तो इसमें से हाईएस्ट मार्क्स कौन से है भाई? 58 मार्क्स है। तो देखो मेरा हाई अपडेट हुआ है 58। इसमें से लोएस्ट मार्क्स कौन से है भाई? 20। तो देखो मेरा लो अपडेट हुआ भाई 20। इस तरीके से हमारे पास 300 स्टूडेंट्स के हम लोग मार्क्स एंटर करेंगे। इसलिए कि ये लूप कितनी मरतबा चलेगा? 300 टाइम्स लूप चलेगा। और हमारी लो और हाई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। जब हम लोग 300 मार्क्स इनपुट कर लेंगे तो हमारे पास जब 300 मार्क्स इनपुट करने के बाद एक हाई की वैल्यू आ गई होगी, एक लो की वैल्यू आ गई होगी। और एक टाइम आएगा हमारे पास जब 300 मार्क्स इनपुट कर लेंगे तो हमारे इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 301 हो जाएगी। तो मुझे बताओ क्या 301 लेस देन इक्वल टू 300 होता है? नो। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लोग लूप से बाहर आएंगे। और जो भी मेरे हाई और लो की वैल्यू अपडेट हुई हुई होगी मैं उसको क्या कर दूंगा? आउटपुट। मैं यहाँ लिखूंगा भाई आउटपुट हाईएस्ट मार्क्स इज, हाईएस्ट मार्क्स इज हाई, आउटपुट लोएस्ट मार्क्स इज लो। तो अब मेरी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा सर? हाईएस्ट मार्क्स इज, हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा? हाईएस्ट। जब हम लोग 300 मार्क्स इनपुट कर लेंगे उसके पास मेरे पास आएगा हाईएस्ट मार्क्स इज। और जो भी हाईएस्ट मार्क्स होंगे 300 में से वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा भाई? अगर इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी आउटपुट होगी लोएस्ट मार्क्स इज, और जो भी 300 में से लोएस्ट मार्क्स होंगे वो यहाँ। ये कितना आसान सा क्वेश्चन था जो हमने फौरन से सॉल्व किया। अब अगर कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। भाई देखो, लो और हाई का कॉन्सेप्ट में बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। हमने हाई को क्या रखा है भाई? जीरो से इनिशियलाइज किया है। इसलिए जीरो से इनिशियलाइज किया है कि जो भी नंबर अब यूजर इनपुट करेगा ना वो ऑफकोर्स जीरो से बड़ा ही होगा। सही है। तो जब जीरो से बड़ा होगा तो मेरी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी फर्स्ट टाइम। और मैं जैसे ही ट्रू हो जाएगी मैं क्या करूंगा? जो भी यूजर ने इनपुट किया हुआ है वो मैं हाई को असाइन कर दूंगा। तो मेरा हाई क्या हो जाएगा? फॉरन से अपडेट हो जाएगा। और लोगों 999 से क्यों इनिशियलाइज किया है कि भाई हमारे पास मैक्सिमम कितने मार्क्स के पेपर होते हैं? 150, 200, 300, 500, इससे ऊपर के पेपर नहीं होते। सही है। अब मैंने 999 से इसलिए इनिशियलाइज किया कि भाई अगर कोई भी वैल्यू मार्क्स इनपुट करता है तो वो 999 से छोटे ही होंगे, 999 से कम ही होंगे। तो मेरी ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल 500 का पेपर भी होता है और उसने 410 भी यहाँ पर क्या बोलते हैं मार्क्स को इनपुट किया हुआ है तो वो भी क्या होगा? 999 से छोटा होगा।
और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी मैं क्या करूंगा, मार्क्स 410 किसको दे दूंगा, लो को दे दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, लो भी अपडेट हो जाएगा। इस वजह से मैंने हाई को 0 से इनिशियलाइज किया और लो को 999 से इनिशियलाइज, ठीक है, ताकि मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या कर सकूं भाई, मैं अपडेट कर सकूं लो और हाई की। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इनपुट एज फॉर 25 स्टूडेंट्स। आपको 25 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करनी है, डिस्प्ले एवरेज एज। आपको 25 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करनी है और उसके बाद उसका एवरेज बताना है कि भाई एवरेज एज क्या है, ठीक है। और उन सब स्टूडेंट्स की टोटल एज भी बतानी है, टोटल सम। और उसमें से भाई 25 स्टूडेंट में से जो भी हाईएस्ट एज होगी आपको वो भी बतानी है भाई, हाईएस्ट एज। और मुझे ये भी बताना है, थोड़ा सा और कर लेते हैं मुश्किल, मुझे ये भी बताना है कितने स्टूडेंट्स ओवर एज है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर ओवर एज। और ओवर एज की कंडीशन क्या है भाई, 20, जो भी 20 से बड़ा होगा वो ओवर एज है। तो चलो सर मैं करवाता हूँ। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट एज, तो सबसे पहले मैं कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेयर एज। अच्छा, 25 स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स है, फॉर का लूप लगेगा, मैंने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया। आगे बोलना है भाई डिस्प्ले करो एवरेज एज, एवरेज हमारा पॉइंट्स में आता है, तो मुझे इसको डेटा टाइप इसकी रियल होगी तो मैं इसको अलग से डिक्लेयर करूंगा, जब डेटा टाइप अलग होगी तो मुझे अलग ही डिक्लेयर करना होगा, डिक्लेयर एवरेज एज। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है भाई, टोटल सम, मुझे क्या करना है भाई, जितनी भी एज आपने 25 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करी है उसका सम भी बताना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। आगे बोल रहा है भाई हाईएस्ट एज भी बतानी है, तो मैंने हाईएस्ट नाम का एक वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, हाई नाम का। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओवर एज, कितने स्टूडेंट्स ओवर एज है, तो मैंने काउंट नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर किया। और इसकी डेटा टाइप मैंने क्या रख दी भाई, इंटीजर रख दी। और इसकी डेटा टाइप मैंने रख दी रेंज। तो मेरे पास कौन कौन से वेरिएबल क्रिएट हो गए भाई, मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल क्रिएट हो गए। एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक हाई नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, एक काउंट नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ, और एक एवरेज एज नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ। तो एज, इंडेक्स, सम, हाई, काउंट और एवरेज एज, ठीक है। चलो आज अब जरा देखते हैं, इसमें से कुछ ऐसे वेरिएबल हो गए जिसको इनिशियलाइज करना भी जरूरी है, तो इसमें मुझे ऐसा, मैंने आपको बताया था सम को इनिशियलाइज कर दो 0 से, मैंने यहाँ पर सम को इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। हाई को भी इनिशियलाइज किया 0 से, तो मैंने यहाँ पर हाई को भी इनिशियलाइज कर दिया भाई 0 से। और एक काउंट को भी इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, तो मैंने यहाँ पर काउंट को भी इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब मुझे 25 स्टूडेंट्स की एज इनपुट करनी है, तो मतलब ये लूप के अंदर होगा, 25 मल्टीपल टाइम करना है, फॉर इंडेक्स एरो 1 टू 25। तो इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई मेरे बच्चों, इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब मैं एक प्रॉम्प्ट मैसेज दूंगा ताकि यूजर फ्रेंडली हो जाए हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एंटर एज, तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ रहा होगा भाई, एंटर एज। और हम लोग यूजर से क्या करवाएंगे भाई, इनपुट करवाएंगे। अब एज वो कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकता है, सपोज कर लेते हैं भाई उसने एज इनपुट कर दी, मैं अपनी एज इनपुट कर देता हूँ 30, ठीक है। सब बार बार पूछते थे ना सर एज बता दे, चल बता दिया 30, ठीक है। तो ये एज नाम के वेरिएबल रिसीव करेगा 30, और हमारी मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा 30, ठीक है। अब मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर लिखा हुआ था इनपुट एज फॉर 25 स्टूडेंट, तो मैंने एज तो इनपुट करवा ली,
क्या मैं एवरेज एज निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। एवरेज एज उस वक्त तक नहीं निकाल सकता जब तक मेरे पास सम ना आ जाए। तो जब तक सम, इसलिए कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट। तो मेरे पास जब तक सम नहीं आएगा, टोटल एजेस का सम नहीं आएगा, उस वक्त तक मैं एवरेज एज नहीं निकाल सकता। तो इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, सम निकालना शुरू करते हैं। सम का फॉर्मूला आपको पता है भाई, सम एरो सम प्लस नम या एज। ठीक है, यहाँ एज नाम का वेरिएबल है तो एज है। ठीक है, तो मुझे बताओ सम की वैल्यू क्या है हमारे पास? जीरो। सम हमारे पास क्या आ गया? जीरो। एज क्या है हमारे पास? 30। तो 0 + 30 हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 30 हो जाएगा। तो सम मेरे पास अपडेट होके क्या हो जाएगा भाई? अब 30 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई सम 30। मैंने यहाँ पर टोटल सम फाइंड आउट कर लिया। मुझे हाईएस्ट एज भी निकालनी है, तो हाईएस्ट एज का तो मैंने आपको एक पूरा का पूरा लिखवाया हुआ था। मैंने कहा इफ एज ग्रेटर देन हाई, देन वही पूरी लॉजिक वही यहाँ पर कॉपी की है। देन हाई के अंदर मैंने क्या किया? एज को असाइन कर दिया। और यहाँ पर क्या किया? एंड। तो मुझे बताओ एज की वैल्यू क्या है हमारे पास? 30। सही है, सॉरी, एज की वैल्यू क्या है हमारे पास? 30। और हाई की वैल्यू क्या है भाई? मेमोरी में जरा जाके चेक करो, हाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। क्या 30 ग्रेटर देन 0 होता है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम लोग अंदर आ जाएंगे। एज क्या है हमारे पास? 30। तो हमने किसको असाइन कर दिया भाई? हाई को भी असाइन कर दिया। तो हाई मेरे पास क्या हो गया भाई? 30 हो गया। तो हाई तो मैं अपडेट कर देता हूँ। जो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीजें पूछी हुई थी? टोटल सम निकाल लिया, हाईएस्ट एज निकाल ली। अब मुझे काउंटिंग भी करनी है भाई, कितने स्टूडेंट्स ओवर एज होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा इफ, अच्छा इसने कंडीशन भी दी हुई है यहाँ पर, ग्रेटर देन 20। मैंने कहा इफ एज ग्रेटर देन 20, देन आप क्या करो? काउंट कर लो। वही काउंट का फॉर्मूला, काउंट एरो काउंट प्लस 1। और आखिर में यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? end। तो जरा मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पास एज क्या है भाई? हमारे पास एज 30 है। जाओ मेमोरी में चेक करो, और एज की वैल्यू क्या थी भाई? हमारे पास 30 थी। और क्या एज ग्रेटर देन 20 है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, मैं क्या करूंगा? काउंट कर लूंगा। काउंट की वैल्यू मेरे पास क्या थी? 0। 0 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? 0 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो काउंट की वैल्यू अपडेट होके मेरे पास क्या हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगी। काउंट की वैल्यू मेरे पास अपडेट होके क्या हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगी। तो काउंट को मैं क्या कर देता हूँ? अपडेट करके 1। ठीक है, यही काम कितनी मरतबा करना है भाई? मुझे 25 टाइम। तो मैंने यहाँ पर अपने लूप को क्लोज कर लिया। नेक्स्ट इंडेक्स। तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। तो इंडेक्स को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी भाई? +1। तो 1 + 1 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। मैं वापस से ऊपर जाऊंगा, वापस से ऊपर जाऊंगा, चेक करूंगा भाई मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई है? 2 हो गई है। क्या टू ग्रेट क्या 2 < होता है? यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। आपसे वापस से इनपुट करवा रहे हैं एज। तो मैंने यहाँ पर लिखा एंटर एज, और मैंने अब यहाँ पर इनपुट कर ली एज। तो अब मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ एज 15। तो ये 15 कौन रिसीव करेगा भाई? एज नाम का वेरिएबल, और मेमोरी में जाके अपडेट कर देगा भाई 15। मेमोरी में जाके उसने अपडेट कर दिया 15। मेमोरी में उसने जाके अपडेट कर दिया। अब मुझे बताओ भाई, इसको टोटल सम भी करना था। तो सम हम लोग क्या करेंगे? पुरानी वैल्यूज को रिमूव कर लेते हैं। सम में मेरे पास क्या मौजूद है भाई? हमारे पास 30, सॉरी, सम में मेरे पास क्या मौजूद है? 30। तो हमारे पास सम में क्या आ जाएगा? 30। एज में मेरे पास क्या वैल्यू मौजूद है? 15। तो 30 + 15 कितना होता है भाई? हमारे पास 45। तो मेरे पास सम अब क्या हो जाएगा? 45। अभी तक मैंने दो एज इनपुट लिए, और इसका सम क्या हो चुका है? 45 हो चुका है। मैंने यहाँ पर लिखा भाई एज, एज की वैल्यू क्या है? 15। क्या 15 ग्रेटर देन हाई है? और हाई की वैल्यू क्या है मेरे पास? हाई की वैल्यू मेरे पास 30 है। क्या 15 ग्रेटर देन 30 है? नो, कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग ये वाली पूरी की पूरी कंडीशन को रन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। एज मेरे पास क्या है? जाओ मेमोरी में जरा चेक करो, 15। क्या 15 ग्रेटर देन 20 है? नो, कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई। मैंने ये वाली कंडीशन भी काम नहीं की। तो देखो, मैंने दो बच्चों की एज इनपुट करवाई है। तो इसका टोटल सम हमारे पास कितना आ रहा है? इतना आ रहा है 45। अच्छा, इसमें से मुझे बताओ भाई, हमारे पास हाईएस्ट एज कौन सी है? 30। तो देखो मेरा हाई 30 अपडेट हुआ हुआ है। अच्छा, इसमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओवर एज है? दो में से।
तो एक ही स्टूडेंट्स ओवर एज है, 20 से बड़े हैं, तो यहाँ पर देखो 1 हमारा अपडेट हुआ है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, 25 टाइम्स यूजर से इनपुट करवाएंगे, और जैसे जैसे वो वैल्यू इनपुट करते रहेंगे हमारी ये वैल्यूज अपडेट होती रहेगी। अगर वो हाईएस्ट एज होगी तो हाई अपडेट होता रहेगा, अगर वो ग्रेटर देन 20 होगा तो काउंट अपडेट होता रहेगा, और जो भी वैल्यू इनपुट करेगा उसका सम भी हमारा हर उसके बाद अपडेट होता रहेगा। जब हम 25 टाइम्स ये काम करने के बाद लूप से बाहर आएंगे, एक टाइम आएगा लूप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू 26 हो जाएगी। तो क्या 26 लेस देन इक्वल टू 25 होता है? नो, कंडीशन फॉल्स होगी, हम लोग लूप से बाहर आएंगे। तो हमारे पास सम भी आ चुका होगा, हाईएस्ट एज भी आ चुकी होगी, काउंट भी आ चुका होगा, तो ये सारी चीजें आ चुकी होगी। तो मैं क्या करूंगा कि एवरेज निकाल सकता हूँ। हाँ निकाल सकता हूँ, इसलिए कि मेरे पास टोटल सम आ चुका है। मैंने यहाँ पर लिखा भाई एवरेज एज, और एवरेज एज का आपको फॉर्मूला मालूम है, एवरेज एज सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने हैं भाई, हमारे पास 25 स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई 20। अब इसने क्या किया भाई, सबको डिस्प्ले भी करना है, तो मैं एक एक करके डिस्प्ले कर देता हूँ। मैंने लिखा आउटपुट एवरेज एज। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो उस पर, ओ सॉरी कैमरा। एवरेज एज इज एवरेज। तो हमारी स्क्रीन पे ये एज इट इज आएगा, एवरेज एज कॉलन, और एवरेज एज की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। उसके बाद मैंने आउटपुट किया भाई टोटल सम, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आउटपुट टोटल सम इज। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा भाई, टोटल सम कॉलन एज इट इज आएगा, और सम की जो भी 25 स्टूडेंट्स की जो भी एज होगी उन सबका सम यहाँ पर आ जाएगा। और हाईएस्ट एज भी आउटपुट करनी है, मैंने लिखा भाई आउटपुट हाईएस्ट एज इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, हाई। तो हाईएस्ट एज कॉलन हमारे पास एज इट इज आएगा, और हमारे पास यहाँ पर जो भी हाई की वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, काउंट भी करना था। मैंने कहा भाई आउटपुट ओवर एज स्टूडेंट्स आर, और यहाँ पर मैंने इसके लिए कौन सा काउंट नाम का वेरिएबल किया था ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो हमारे पास ओवर एज स्टूडेंट्स आर कॉलन एज इट इज आएगा, और जो भी जितने भी ओवर एज होंगे यहाँ पर काउंट के अंदर अपडेट हुआ होगा, और वो एज इट इज हमारे सीट पे show होगा। तो देखो कितना आसान सा कोड था और कितना छोटा सा कोड था, जल्दी से इसको लिख लो, इसके बाद एक सवाल हो। भाई एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग आज रात तक ही मुझे इसको होमवर्क सबमिट कर दो, और जो दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ ना वो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे सबमिट करना है। तो ये तो आज रात का होमवर्क है। इनपुट बहुत ही आसान सवाल है, इनपुट 50 नंबर्स एंड डिस्प्ले द एवरेज। थोड़ा सा मुश्किल कर देता हूँ, एवरेज पॉजिटिव नंबर का कर, एवरेज ऑफ ओनली पॉजिटिव नंबर। ठीक है, जीरो को पॉजिटिव में काउंट कर लेना है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो आज रात तक मुझे सबका आ जाना चाहिए, ठीक है। और मैं नोट डाउन कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मैंने हमने ग्रुप से बच्चों को रिमूव करना स्टार्ट करना है, तो ये वाला काम इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज रात से करना स्टार्ट करेंगे। तो और ये होमवर्क लिख लो बेटा, हमारे पास सूडो कोड की फाइल कहाँ पर है, पेपर सूडो कोड होमवर्क सूडो कोड थ्योरी। अच्छा आप लोगों ने पेज नंबर 17 तक तो होमवर्क कर लिया था। 13। हम्म, ये आप लोगों ने होमवर्क कर लिया था। अब आपको जो है मैं फॉर लूप का होमवर्क दे रहा हूँ। तो पेज नंबर, आइट्रेशन ये पेज नंबर 18, 19
N20, ये आपका होमवर्क है। N21 सर आप पेज ग्रुप में नंबर मैसेज 18। कर देंगे। हाँ कर रहा हूँ, पेज नंबर 18, 19 एंड 21, ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, से हमारे। सर आपने कर दिया सर। बस आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। ये होमवर्क है हमारी बुकलेट के पेजेस है, और आज रात का जो होमवर्क है वो ये वाला क्वेश्चन।